मशरक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई हैं और साथ ही रिपोर्ट के मुताबिक मशरक़ वस्ता में जारी जंग और अमरीका की आबनाए हुर्मुज़ खोलने में नाकामी के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $114 से बढ़ गई है। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 23% इजाफे से $114.36 फ़ी बैरल तक पहुँच गई, जबकि अमरीकी खाम तेल 27% बढ़कर $115.11 फ़ी बैरल हो गया। माहिरीन का ये कहना है कि मशरक़ वस्ता में जंग तवील हुई तो तेल $120 फ़ी बैरल तक जा सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तेल की बढ़ती हुई कीमतों को आलमी अमन और सलामती की मामूली कीमत करार देते हुए ये कहा कि ये एक छोटी सी कुर्बानी है और सिर्फ अहमक ही इस बात से इख्तलाफ कर सकते हैं। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बयान में ये कहा कि तेल की कीमतों में इजाफा आरजी है और ये कोई बड़ी कीमत नहीं है। ईरान के जौहरी खतरे के खात्मे के बाद ये कीमतें तेजी से कम हो जाएंगी। उन्होंने लिखा कि तेल की कीमतों में आर्जी इजाफा काबिल कबूल है क्योंकि इसके बदले अमरीका और दुनिया को सलामती और अमन हासिल होगा। ट्रंप ने अपने पैगाम में मजीद कहा कि अमरीका और दुनिया के अमन और सलामती के लिए तेल की आर्जी बुलंद कीमत एक बहुत छोटी कीमत है और जो इसके बरक्स सोचेगा वो अहमक ही होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तेल की बढ़ती हुई कीमतों को आलमी अमन और सलामती की मामूली कीमत करार देते हुए कहा कि एक छोटी सी कुर्बानी है और सिर्फ अहमक ही इस बात से इख्तलाफ कर सकते हैं। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर कहा कि तेल की कीमतों में इजाफा आर्जी है और ये कोई बड़ी कीमत नहीं। ईरान के जौहरी खतरे के खात्मे के बाद ये कीमतें तेजी से कम हो जाएंगी। उन्होंने लिखा कि तेल की कीमतों में आर्जी इजाफा काबिल कबूल है क्योंकि इसके बदले अमरीका और दुनिया को सलामती और अमन हासिल होगा। ट्रंप ने अपने पैगाम में मजीद ये कहा कि अमरीका और दुनिया के अमन और सलामती के लिए तेल की आर्जी बुलंद कीमत एक बहुत छोटी कीमत है, जो इसके बरक्स सोचेगा वो अहमक ही होगा। अब आपको बताएं कि ईरान जंग के मनफी असरात ने स्टॉक मार्केट्स को भी अपनी लपेट में ले रखा है। आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के कारोबार के आगाज से ही शदीद मनफी रुझान रहा। कारोबार के दौरान 13,109 पॉइंट्स की कमी हुई। स्टॉक मार्केट मनफी 11,015 पॉइंट्स पर बंद हुई। 100 इंडेक्स 1,44,119 पॉइंट्स की सतह पर आ गया है। कारोबार के आगाज से ही मंदी के बायस स्टॉक एक्सचेंज में 1 घंटे के लिए बंद करना पड़ा। साथ ही लेन देन के दोबारा आगाज से मार्केट बंद होने तक मार्केट मनफी जोन से निकल ना सकी। 100 इंडेक्स 1,44,119 पॉइंट्स की सतह पर ही रही है। साथ ही ज्यादा से ज्यादा इंडेक्स 1,50,174 तक रिकॉर्ड हुआ। आपको ये भी बताते चले कि गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स 1,57,496 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। आलमी सतह पर तेल की बढ़ती हुई कीमतों से महंगाई के खदशात और मुमकिना शरह-ए-सूद में इजाफे के असरात के बायस एशिया की स्टॉक मार्केट्स में भी शदीद मंदी देखी गई है, जबकि सरमायाकारों की नकदी की तलब ने अमरीकी डॉलर की तलब बढ़ा दी है। जनूबी कोरिया के स्टॉक मार्केट में 8% की मंदी के बाद सर्किट ब्रेकर नाफिज किया गया है। कोरिया के स्टॉक एक्सचेंज ने 20 मिनट तक ट्रेडिंग मअतल रखी है। साथ ही गुज़िश्ता बुध को भी यही कदम उस वक्त उठाया गया था जब मार्केट में 12% से ज्यादा की गिरावट आई थी। सर्किट ब्रेकर खुदकार तौर पर इस वक्त फाल हुआ था जब इंडेक्स में 8% या उससे ज्यादा उतार चढ़ाव हो। जनूबी कोरिया मशरक़ वस्ता से कुदरती गैस और तेल का बड़ा दरामद करंदा है। आज सुबह एशियाई मार्केट में खाम तेल की कीमत $100 फ़ी बैरल से कहीं ऊपर चली गई है, जिसकी वजह मशरक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी और आबनाए हुर्मुज़ की तवील बंदिश बताई जा रही है। स्टेट बैंक ने आइंदा 3 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास हुआ जिसमें 3 माह के लिए शरह सूद को बरकरार रखने का ऐलान किया गया है। स्टेट बैंक के मुताबिक शरह सूद 10.50% पर बरकरार रखने का फैसला किया गया है। आपको बताएं कि स्टेट बैंक ने आइंदा 3 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास हुआ जिसमें 3 माह के लिए शरह सूद को बरकरार रखने का ऐलान किया गया है। स्टेट बैंक के मुताबिक शरह सूद 10.50% पर बरकरार रखने का फैसला
किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 3 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है और साथ ही स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास हुआ जिसमें 3 माह के लिए शरह सूद को बरकरार रखने का फैसला किया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा यासिर सलीम से। जी यासिर सलीम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मुश्किल तरीन हालात के बावजूद भी जो है वो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का जो है वो ऐलान कर दिया गया है। जो पॉलिसी रेट है वो 10.5% पे जो है वो बरकरार रखा गया है। आज मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास जो है वो गवर्नर स्टेट बैंक की सदारत में जो है वो हुआ था और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जी पॉलिसी रेट जो है वो बढ़ाया जाएगा और माहिरीन का यही कहना था, लेकिन जो पॉलिसी रेट है वो 10.5% पे बरकरार रखा गया है। जो मुल्क के हालात हैं और जो खत्ते के हालात हैं उसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी जो है वो क्रैश कर गई थी और सब माहिरीन भी यही कह रहे थे कि हो सकता है कि पॉलिसी रेट जो है वो 0.550 बेसिस जो है वो बढ़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और पॉलिसी रेट बरकरार रखा गया है। इस हवाले से हमारी स्टेट बैंक के जो गवर्नर है और जो सीनियर डायरेक्टर्स हैं उनसे बात हुई है तो उनका यही कहना है कि अगर हम पॉलिसी रेट बढ़ाते तो हो सकता है महंगाई जो है वो बढ़ जाती, इसलिए जो है वो मुल्क के वसीदर मफाद में जो है वो पॉलिसी रेट को बरकरार रखा गया है। जी तफसीलात बता रहे थे नुमाइंदा न्यूज़ वन यासिर सलीम, आपका शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद में आला सतह का इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक चारों सूबों के वज़राए आला और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक हुए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के इजलास के शुरका को किफ़ायत शुआरी पॉलिसी पर ब्रीफिंग भी दी गई। आलमी सूरत हाल के बायस पेट्रोल की बचत और सरकारी सतह पर किफ़ायत शुआरी इक़दामात पर भी ब्रीफिंग दी गई है। साथ ही इजलास में मुस्तहिक गरीब शहरियों को रिलीफ देने की तजावीज़ पर गौर किया गया। इजलास में कौमी किफ़ायत शुआरी पॉलिसी की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सूबों की मुशावरत से कौमी किफ़ायत शुआरी पॉलिसी तश्कील देने की हिदायत भी की थी। शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई के साहबजादे मुश्तबा खामनाई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया गया है। 88 रुकनी मजलिस खबरगान ने नए रहनुमा का इंतखाब किया। नौमुंतखब सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ईरान के आला तरीन सियासी और मजहबी मनसब के नए रहनुमा होंगे। अली खामनाई के कत्ल के दिन से ही उनके इंतखाब के बारे में कयास आराइयाँ अरूज पर थी, लेकिन इसका बाज़ाब्ता ऐलान अब किया गया है। मुश्तबा खामनाई अपने वालिद की तरह एक आलिम हैं। मुश्तबा खामनाई अपने वालिद के क़दामत पसंद हलकों में काफ़ी ताकतवर समझे जाते हैं। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत ने नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से वफादारी का अहद कर लिया और कहा कि नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के हुक्म पर अमल करने के लिए तैयार है। ईरान के सदर मसूद पेशेकियान ने मुश्तबा खामनाई को नया सुप्रीम लीडर मुंतखब किए जाने का खैर मकदम करते हुए कहा कि ये तकर्री मुल्क के लिए इज़्ज़त और ताकत के नए दौर का आगाज़ है। ईरानी खबर रसा इदारे न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक सदर ने अपने बयान में ये कहा कि यह अहम फैसला इस्लामी कौम के इत्तेहाद के आज़म की अक्कासी करता है और ऐसा इत्तेहाद जो मजबूत दीवार की तरह ईरान को दुश्मनों की साजिशों के मुकाबले में मजीद मजबूत बनाता है। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली लारिजानी ने कहा कि मजलिस खबरगान ने खतरात और हमलों के बावजूद नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब किया। मौजूदा हसास हालात में नया लीडर मुल्क की रहनुमाई कर सकता है। ईरानी अवाम को नए सुप्रीम लीडर की क़यादत में मुत्तहिद रहना चाहिए। शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई के साहबजादे मुश्तबा खामनाई को नया सुप्रीम लीडर मुंतखब किए जाने के बाद ईरान में जश्न मनाया जा रहा है। अवाम सड़कों पर निकल आई है। तेहरान समेत मुल्क के दीगर शहरों की सड़कें नए सुप्रीम लीडर के हक में नारों से गूंज उठी हैं। अब आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के इंतखाब से खुश नहीं हैं। अमेरिकी नशरियात इदारे फोकस न्यूज़ के मुताबिक मुश्तबा खामनाई के ऐलान के बाद सदर ट्रंप से राबता किया गया तो उन्होंने कहा कि वो खुश नहीं है। अमेरिकी इदारे ने सदर ट्रंप से गुफ्तगू की मजीद तफसीलात से आगाह नहीं किया।
उधर एक इजरायली अखबार के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ताज़ा इंटरव्यू में मुश्तबा खामनाई से कहा कि नामजदगी पर तबसरे से गुरेज किया। इजरायली अखबार के मुताबिक ट्रंप ने यह कहा कि देखेंगे क्या होता है, जंग खत्म करने का फैसला वो नेतन्याहू के साथ इत्तफाक राय से करेंगे। उनकी नेतन्याहू से बात हुई है, फैसला दुरुस्त वक्त पर करेंगे। दूसरी जानिब ट्रंप के करीबी साथी ने कहा कि मुश्तबा खामनाई को धमकी दी, कहा कि उनका अंजाम भी वही होगा जो उनके वालिद का हुआ। ईरान के तीसरे सुप्रीम लीडर मुंतखब होने वाले मुजतबा हुसैन खामनाई शहीद अली खामनाई के दूसरे बड़े बेटे हैं। उनके 5 बहन भाई हैं। उनकी परवरिश ऐसे दौर में हुई जब उनके वालिद साबिक शाह मोहम्मद रजा पहलवी के खिलाफ सरगर्म एक नुमाया मजहबी रहनुमा के तौर पर उभर रहे थे। 28 फरवरी को ईरान पर हमले के पहले ही दिन उनकी वालिदा अहलिया और एक बहन भी शहीद हो गई थी। उस वक्त मुजतबा हमले के मुकाम पर मौजूद नहीं थे। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। के नौमुंतखब सुप्रीम लीडर मुजतबा हुसैनी खामनाई 1970 में मशहद के आज़री फारसी निजाद खामनाई खानवादे में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम सरदश्त और महाबाद में हासिल की। 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद खामनाई ख़ानदान नए रियासती ढांचे के मरकज़ में आ गया था। तेहरान मुंतकिली के बाद मुजतबा हुसैनी ने अलवी हाई स्कूल में तालीम हासिल की। उन्होंने कुम में भी उलमा की ज़ेर निगरानी दीनी तालीम हासिल की। इनकलाब ईरान के दौरान जब उनके वालिद नुमाया सियासी और मजहबी शख्सियत के तौर पर उभरे तो उस वक्त मुजतबा खामनाई की उम्र तकरीबन 9 बरस थी। 1987 में वो सिपा पासदारान इनकलाब इस्लामी में शामिल हुए और ईरान इराक जंग के दौरान खिदमात अंजाम दी। 1999 में उन्होंने मजीद दीनी तालीम के लिए जौज़ा इल्मिया कुम में दाखिला लिया, जहां उन्होंने मिसबा यज़दी, मोहसिन खराजी और लुत्फ़ुल्लाह साफ़ी जैसे उलमा के दुरूस में शिरकत की और बाद में वहीं दीनियात के उस्ताद भी बने। उन्होंने कभी कोई अवामी ओहदा या सरकारी मनसब नहीं संभाला। 2019 में अमेरिका ने मुजतबा हुसैनी खामनाई पर पाबंदियाँ आयद की। सियासी नजरियात और फ़िक़ही मौक़िफ़ के लिहाज से उन्हें ईरानी उसूल पसंदों के सख्त गिर धड़े में शुमार किया जाता है और बाद इत्तलात के मुताबिक उनके ताल्लुकात इंतहाई नजरियाती उलमा से भी करीबी है। 28 फरवरी को ईरान पर हमले के पहले ही दिन उनकी वालिदा अहलिया और एक बहन भी जान से गई थी। उस वक्त मुजतबा हमले के मुकाम पर मौजूद नहीं थे। इजराइल की जानिब से ईरान पर फ़िज़ाई हमले जारी हैं। खित्ते में सूरत हाल मज़ीद संगीन हो गई। अरब मीडिया के मुताबिक अस्फ़हान के 8 शहरों पर फ़िज़ाई हमले किए गए। नजफाबाद पर भी बमबारी की गई जिसमें दर्जनों अफराद शहीद, कई जख्मी हो गए हैं। इलाकाई हुकाम और ज़राए अबलाग के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गईं, जबकि इमदादी टीमें मुतासरा इलाकों में पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर रही हैं। कुछ समेत 3 इलाकों में हमलों से फ्यूल डिपो मुतासिर हैं। तेहरान के जुनूब में रिफाइनरी में आग भड़क उठी है। तेल बहने से सड़कों पर भी आग फैली नजर आ रही है। अस्फ़हान पर बमबारी में 8 अफराद शहीद हुए। दूसरी जानिब इजराइल की जानिब से ईरान में तेल के 30 ज़ख़ीरों पर हमलों ने अमरीका और इजराइल के दरमियान इख्तलाफात पैदा कर दिए हैं। एक अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक अमरीकी हुक्काम का ये कहना है कि इजराइल ने जो हमले किए वो अमेरिका को बताए कि किए हैं, हमलों से बहुत ज़्यादा थे और अमरीकी हुक्काम ने इजराइल से इस पर तशवीश का इजहार किया था। अमरीकी हुक्काम का ख्याल है कि तेल के ज़ख़ीरे पर हमले से बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इजरायली फ़ौज की जानिब से अमरीकी हुक्काम से ये कहा गया था कि तेल के ज़ख़ीरों को मिलिट्री के साथ मुख्तलिफ मकामात पर तेल की फराहमी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। मुश्तबा खामनाई की क़यादत में ईरान के इजराइल पर नए मिसाइल हमले जारी हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में तेज़ी आ गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह अली खामनाई के साहबजादे मुश्तबा खामनाई को मुल्क का नया रहबर आला बनाया गया है और उनकी क़यादत में इजराइल की तरफ पहला मिसाइल दागा गया है। ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे IRIB के मुताबिक मुल्क ने अपने नए रहनुमा मुश्तबा खामनाई की क़यादत में पहली बार इजराइल की जानिब मिसाइल दागे हैं। टेलीग्राम पर पैगाम में IRIB ने मिसाइल की तस्वीर भी पोस्ट की जिस पर लब्बैक सैयद मुश्तबा का नारा दर्ज था। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनक़लाब ने 24 घंटों के दौरान 4 अमरीकी मिसाइल शिकन दिफाई रडार तबाह करने का दावा किया है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक ईरानी हमले में इजराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव में कई इमारतें तबाह हो गईं। ईरानी पासदारान इनक़लाब का यह भी दावा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 4 अमरीकी मिसाइल शिकन दिफाई रडार तबाह किए गए। इससे कबल ईरानी पासदारान इनक़लाब ने 24 घंटे के दौरान 200 अमरीकी फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी करने का
दावा किया था। अमेरिका ने ईरान से जंग में अपने 7वें फौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी फौजी 1 मार्च को सऊदी अरब में अमेरिकी फौजी अड्डे पर हमले में जख्मी हुआ था, जो बाद में दम तोड़ गया है। इससे पहले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान ईरानी ड्रोन हमले में मारे जाने वाले 6 अमरीकी फौजियों की मैयतें अमेरिका मुंतकिल कर दी गई। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक ये फौजी 1 मार्च को ईरान की जानिब से कुवैत के पोर्ट शेबा में एक अमरीकी फौजी तनसीब पर ड्रोन हमले में मारे गए थे। लबनान पर इजराइल के फजाई हमलों में हलाकतों की तादाद 394 तक पहुंच गई, जबकि 1130 अफराद जख्मी भी हैं और 4,50,000 से ज्यादा अफराद बेघर हो गए। लबनान की वजारत सेहत के मुताबिक इजराइल की जानिब से इस हफ्ते के आगाज से मुल्क पर हमलों के बाद कम अज कम 394 अफराद हलाक हो चुके हैं। वजीर सेहत नसरुद्दीन के मुताबिक हलाक अफराद में 83 बच्चे और 42 खवातीन शामिल हैं, जबकि इस दौरानिये में कम अज कम 1130 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें 254 बच्चे और 274 खवातीन शामिल हैं। उधर लबनान की वजीर बराए समाजी उमूर हनैन सैयद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गुज़िश्ता रोज तक मुल्क के अंदर 4,50,000 से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं और उन्हें बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड किया गया है। लबनान के जनूबी इलाके में कार्रवाई के दौरान फायरिंग के तबादले में 2 इजरायली फौजी हलाक हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने लबनान के खिलाफ गुज़िश्ता हफ्ते बमबारी समेत ज़मीनी हमलों का आगाज कर दिया था और आज फौज के जानी नुकसान का एतराफ़ किया है। इजरायली फौज ने बयान में ये कहा कि जनूबी लबनान में 2 अहलकार हलाक हो गए हैं। साथ ही इजरायली मीडिया के मुताबिक हलाक फौजियों में 91 प्लेली रीजनल डिवीजन के लड़ाका इंजीनियर यूनिट के 38 साला सार्जेंट फर्स्ट क्लास में मोहिर खतर भी शामिल हैं। ताहम दूसरे एहलकार की शनाख्त ताहाल नहीं बताई गई। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ये वाकया जनूबी लबनान में वाक़ फौजी चेक पोस्ट के करीब उस वक्त पेश आया जब इजरायली फौजी सरहद से गुजर रहे थे। इजरायली फौज के मुताबिक इजरायली टैंक इलाके में फंस गए थे, जिसके रेस्क्यू के लिए मुसल्लह फौजियों समेत बिल्डोजर भेजे गए। रिपोर्ट में बताया गया कि इजराइल और अमेरिका के ईरान पर हमलों के बाद लबनान की सरहद पर भी इजरायली हमले जारी हैं, जहां हिजबुल्लाह और इजरायली फौज के दरमियान कशीदगी पाई जाती है और 2 तरफा कार्रवाइयां हो रही हैं। जबकि दूसरी जानिब लबनान में इजरायली फ़िज़ाई हमलों के नतीजे में 1 हफ्ते के दौरान हिजबुल्लाह के अरकान समेत 200 शहरी शहीद हो गए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नाहयान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर रब्ता किया, जिसमें खित्ते में जारी कशीदगी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सरकारी बयान के मुताबिक गुफ्तगू के दौरान दोनों सदूर ने मौजूदा सूरत हाल के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया और इस बात पर जोर दिया है कि खित्ते में कशीदगी को कम करने और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए सिफारती राबतों और ताउन को जारी रखा जाए। बयान में मजीद ये कहा गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात और अमेरिका के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी खित्ते में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के हवाले से अहम किरदार अदा करती रही है। ये भी हुक्काम के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया कि मौजूदा सूरत हाल के दौरान सिफारती राबते जारी रखे जाएंगे। इलाकाई इस्तेहकाम और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए ताउन और राबतों को मजीद मजबूत बनाया जाएगा। चीनी नोस्ट्राडामस ने पेशगोई की है कि ईरान जंग में अमेरिका को शिकस्त हो गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक चीन के प्रोफेसर, जिन्हें चीन का नोस्ट्राडामस कहा जाता है, उन्होंने 2024 में डोनाल्ड ट्रंप की सदारत और ईरान के खिलाफ जंग की दुरुस्त पेशगोई की थी। जंग के मुताबिक ट्रंप ने ईरान पर हमला इसलिए किया कि मुल्क की न्यूक्लियर सलाहियतें खत्म हो और जमहूरियत लाई जा सके, लेकिन ईरान ने प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए सख्त जवाबी कार्रवाइयाँ की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब प्रोफेसर जुजन जोंग ने पेशगोई की है कि ईरान के साथ हालिया जंग में अमेरिका को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने किरायों में हालिया इजाफे का नोटिस ले लिया है।
महकमे ट्रांसपोर्ट को हिदायत की गई है कि किरायों का असर नौ जायजा लेने कर मुनासिब और मुतवाज़न कीमतें तय की जाए। आपको बताएं कि शर्जील मेमन ने यह वाज़ेह किया कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को जवाज़ बनाकर किरायों में मनमाना इजाफा अवाम पर इजाफी बोझ के मुतरादिफ है। किरायों में किसी भी किस्म का इजाफा सिर्फ हुकूमत और महकमे ट्रांसपोर्ट के अख्तियार में है। जो ट्रांसपोर्टर सरकारी मंजूरी के बगैर किरायों में इजाफा करेंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने महकमे ट्रांसपोर्ट को फील्ड में फौरी चेकिंग मुहिम शुरू करने और अवामी शिकायत के अजाले के लिए मौसर निज़ाम कायम करने की भी हिदायत कर दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के शहरियों के बजट पर बोझ बढ़ा दिया है। गाड़ी और मोटरसाइकिल के टैंक फुल कराने के अखराजात अब पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा हो गए। जानते हैं तफसीलात इस रिपोर्ट में। पेट्रोल की कीमत में 55 रुपए 55 पैसे के इजाफे के बाद गाड़ियों के फ्यूल टैंक फुल करवाने के अखराजात में कितना इजाफा हुआ है। 600 सीसी गाड़ी का 27 लीटर टैंक अब तकरीबन 8,672 रुपए में फुल होगा, जबकि 1000 सीसी गाड़ी का 35 लीटर टैंक तकरीबन 11,241 रुपए में भरेगा। यानी मालकान को तकरीबन 1,925 रुपए इजाफी अदा करने होंगे। बड़ी गाड़ियों के अखराजात में भी नुमाया इजाफा हुआ है। 42 लीटर टैंक वाली गाड़ी को फुल करवाने के लिए तकरीबन 13,489 रुपए, जबकि 55 लीटर टैंक वाली गाड़ी के लिए तकरीबन 17,664 रुपए दरकार होंगे। इसी तरह 40 लीटर टैंक वाली गाड़ी तकरीबन 12,847 रुपए, जबकि 47 लीटर टैंक वाली गाड़ी का टैंक तकरीबन 15,095 रुपए में फुल होगा। बड़ी गाड़ियों और SUV के टैंक 60 से 80 लीटर तक के होते हैं, जिन्हें फुल करवाने पर अखराजात 18,000 से 24,000 रुपए तक पहुंच सकते हैं। मोटरसाइकिल सवार भी मुतासिर हैं। 70 सीसी मोटरसाइकिल का टैंक तकरीबन 2,730 रुपए, 125 का टैंक तकरीबन 3,533 रुपए में फुल होगा। माशी माहिरीन के मुताबिक पेट्रोल महंगा होने से न सिर्फ ट्रांसपोर्ट बल्कि अशियाए खुरोनोश और दीगर रोजमर्रा अखराजात में भी इजाफा मुतवक्के है। चीन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी खत्म कराने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। चीन के खुसूसी नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान यू शाओयुंग का अहम दौरा काबुल। अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात की। इस हवाले से अफगान वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जारी बयान में ये कहा गया है कि मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन और ख़ित्ते की ख़राब होती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी नुमाइंदे ने अफगान हुकूमत पर जोर दिया कि पाकिस्तान के साथ कशीदगी को सिफारतकारी और मुज़ाकरात के ज़रिए ख़त्म किया जाए। दोनों मुल्कों में कशीदगी का खात्मा खित्ते के इस्तेहकाम और सलामती के लिए ज़रूरी है। यू शाओयुंग का ये कहना था कि चीन मुल्क हालात को बेहतर बनाने के लिए दोनों मुल्कों के साथ राबते में है।